हो सकता है 5 तारीख को, 6 तारीख को ठीक है फाइनल नहीं हो पाया है, और हो सकता है 5 या 6 को एक पब्लिक रैली होगी रांची में, जिसको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी दोनों संबोधित करेंगे। पर इसकी पूरी जानकारी मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगा। पर हो सकता है 5 और 6 को ये रैली रांची में जरूर होगी। मैं 1-2 बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में कहना चाहता हूँ। राहुल जी ने बार बार कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे संविधान के प्रस्तावना से प्रेरणा लेता है। हमारे संविधान के प्रस्तावना का पहला लाइन है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और जो पिछले 10 साल में अन्याय काल हमें भुगतना पड़ा है, 140 करोड़ भारतवासियों को भुगतना पड़ा है, और जिससे छुटकारा हमें मिलना है। प्रधानमंत्री तो अमृत काल की सुनहरी सपने दिखाते हैं सब लोगों को, पर हकीकत ये है कि अन्याय काल पिछले 10 साल का है, 2014 से लेकर 2024 तक। और राहुल जी ने गुवाहाटी के अपने प्रेस वार्ता में 5 न्याय गिनाए थे, जिसके आधार पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय। और भागीदारी न्याय को लेकर आज सुबह किशनगंज में राहुल जी ने कुछ बात की है कि पहला कदम भागीदारी न्याय के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना है। तो ये 5 न्याय कार्यक्रम है। और नारी न्याय में हम क्या करने वाले हैं, युवा न्याय के लिए हम क्या करने वाले हैं, श्रमिक न्याय के लिए हम क्या करने वाले हैं, किसान न्याय के लिए हम क्या करने वाले हैं, और भागीदारी न्याय को लेकर हम कैसे गारंटी देंगे, किस तरह की गारंटी देंगे, वो अगले 2-3 हफ्तों में अपने भाषणों में राहुल जी इसका जिक्र करते रहेंगे। पर ये 5 न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एजेंडा है। पश्चिम बंगाल में हम शुरुआत 14 तारीख को हुआ था। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, 12 दिन हम उत्तर पूर्वी राज्यों में रहे, और सब जगह हमें भरपूर स्वागत मिला, और हमें मैक्सिमम पब्लिसिटी, मैक्सिमम प्रचार हमको मिला असम में। और हमें असम के मुख्यमंत्री को शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने खूब प्रयास सुबह से लेकर शाम तक हमने पब्लिसिटी देने की। ऐसे तो लोग आए, सभी लोग आए, समाज के हर वर्ग आए राहुल जी का स्वागत करने के लिए, पर जो भारी पब्लिसिटी मिला है हमें, वो असम के मुख्यमंत्री को हमें बधाई देना है। उसके बाद हम पश्चिम बंगाल में आए। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, ये 4 जिले हमने कवर किया है। जलपाईगुड़ी में कल और सिलीगुड़ी में तो उत्साहजनक स्वागत मिला है राहुल जी को। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मैं समझता हूँ कभी देखने को पहले नहीं मिला। हमारे जो टीएमसी के दोस्त हैं जलपाईगुड़ी में और सिलीगुड़ी में, हमारे पोस्टर निकाले, हमारे पोस्टर फाड़े, हमारे कार्यकर्ता बड़े नाराज हो गए, बड़े उत्तेजित हो गए, मुझे उनको शांत करना पड़ा। पर टीएमसी के प्रयासों के बावजूद जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में भी हमें भरपूर स्वागत मिला, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही स्वागत मालदा, मुर्शिदाबाद और बीकानेर में भी मिलेगा, क्योंकि कोई शक्ति भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक नहीं सकती। कोई भी कुछ प्रयास करे, हमारे पोस्टर फाड़े जाएं, लोगों को
मना किया जाए कि आप सड़क पर मत आइए, रूट बदला जाए अंतिम क्षण में, ये सब चलते रहेंगे। पर भारत जोड़ो यात्रा पीछे हटने वाला नहीं है और जनता भारत जोड़ो न्याय यात्रा और खास तौर से राहुल जी को भरपूर स्वागत देगा। ये प्रधानमंत्री 2011 की जाति जनगणना, सामाजिक आर्थिक जनगणना जो मनमोहन सिंह जी सरकार के समय में किया गया था 2011 में, उसके नतीजे प्रकाशित नहीं किए गए, जाति नतीजे। और सभी पार्टियों से, आरजेडी से, सीपीआईएम से, सीपीएम से, सीपीआई से, कांग्रेस पार्टी से, सभी लोगों ने मांग की प्रधानमंत्री से, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, जाति जनगणना कराइए, इसको अपडेट कराइए। जो 2011 में किया गया था अभी 2023 या 24 में कराइए। वो चुप्पी नहीं तोड़े, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। आज वो कहें, क्योंकि आज उनके एनडीए में वही व्यक्ति शामिल हुए हैं जिन्होंने बिहार में जाति जनगणना करवाया। किसी ने मुझे सवाल पूछा, क्या सामाजिक न्याय के गुरु, अपने आप को जो सामाजिक न्याय के गुरु मानते हैं नीतीश कुमार जी, वो बीजेपी एनडीए में शामिल हुए हैं, आप पर क्या असर होगा? मैंने उनसे पूछा, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है एनडीए पर क्या असर होगा। क्या प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे जाति जनगणना के बारे में? तो यही सवाल है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 3-4 महीने से हमारे साथ थे, सभी बैठकों में मौजूद थे। कर ये करना मैं समझता हूँ, ये पहले भी किया है इन्होंने। न्याय यात्रा झारखंड में जाने वाला है, अगले 3-4 दिन में होने वाला ही ये था। हमने बार बार कहा है, संसद के अंदर, संसद के बाहर, मोदी सरकार के 2 भाई ईडी और सीबीआई होना ही था। ये वास्तविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री प्रतिशोध की राजनीति करते हैं। ये प्रतिशोध की राजनीति का प्रतीक है। ये अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ देते हैं और जिनके पीछे छोड़ना चाहिए उनको अपने वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं और वो साफ सुथरे निकलते हैं। और इसका एक मिसाल असम के मुख्यमंत्री है। तो इससे ये होना ही था। ये सब झारखंड के मुख्यमंत्री को भी परेशानी करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हम अगले 3-4 दिन में झारखंड में प्रवेश होंगे और रांची में एक बड़ा रैली भी होगा। तो ये वास्तविक है, पर हम डरे नहीं हैं, हमारे गठबंधन के नेता डरे नहीं हैं। हम एकजुट होकर इस ईडीआई और सीबीआई से सहारा लेने वाली सरकार के खिलाफ हम लड़ते रहे। जो प्रॉब्लम हुए थे यहाँ पश्चिम बंगाल में, थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम हुए, हमारे पोस्टर फाड़े गए, कुछ लोगों को मना किया गया मत जाओ, ये सब हुआ। पर मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। तो फायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका क्या हो रहा है? एक मिनट, क्योंकि ममता जी ने साफ कह दिया कि हाँ मैं 42 सीटें लड़ूंगी, पर मैं इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा हूँ और मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत मैं जरूर करूँगी। तो इसी भावना के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पश्चिम बंगाल में सिर्फ मैं कहूँगा कि सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में हमें भरपूर स्वागत मिला है और हमारे संगठन में एक नई ऊर्जा और एक नई ताकत है।